ये कैसी बेबसी। दादा दादी की एक दर्द भरी कहानी जो आज के समाज की हकीकत बताती है। मम्मी, हम बस पहुंचने वाले हैं आधे घंटे में। आपने सब तैयारी कर ली है ना? यह सुन सुजाता जी हंसकर बोली, हाँ बेटा, मैंने सब तैयारी कर लिया है। बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ। मैंने तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा और कढ़ी तैयार कर रखी है। साथ ही रोहन के लिए उसकी पसंद की खीर भी बना रखी है। बस तुम जल्दी से आ जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुन सुमित बोला, ठीक है माँ, और फ़ोन कट गया। आज सुजाता जी और सोमनाथ जी अपने बेटा सुमित और बहू स्वाति का पलके बिछाए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। साथ में रोहन भी था, जो पहली बार दादा दादी के घर आ रहा था। हालांकि सोमनाथ जी और सुजाता जी अभी 2 महीने पहले ही सुमित के पास गए थे और करीब 10 दिन तक रह कर आए थे। उन 10 दिनों में ही पोता रोहन अपने दादा दादी से इतना घुल मिल गया था कि वह उनके जाते समय बहुत रोया था। बड़ी ही मुश्किल से उसको बहलाकर वो लोग वहाँ से वापस लौटे थे। करीब करीब रोज ही रात को स्वाति रोहन से दादा दादी से वीडियो कॉल से बात करा देती थी, पर दादा दादी इतनी से कहाँ संतुष्ट होते। इसीलिए आज बहू बेटे के साथ पोते के आने की खुशी में घर में 4 दिनों से तैयारियां चल रही थी। सुजाता जी तो उनके आने की खुशी में रात को भी बड़ी मुश्किल से सो पाती थी। यही लग रहा था कब वह दिन आए जब वह अपने पोते को गोद में उठाए। रोहन 2 साल का हो चुका था। आज की सुबह बहुत खास थी क्योंकि करीब 10 बजे बेटा और बहू आ रहे थे। घर में गहमा गहमी थी। नौकर साफ सफाई और सजावट में लगे हुए थे क्योंकि पोता पहली बार घर आ रहा था। दादाजी बार बार दरवाजे की तरफ जाकर लौट आते थे और दादी खड़ी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुन दादी दरवाजे की ओर बढ़ी और दादा तो पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे। गाड़ी रुकी और सुमित रोहन को गोदी में लिए हुए नीचे उतरा। बहू स्वाति ने सास ससुर के पैर छुए और सुजाता जी ने रोहन को गोद में उठा लिया। सब लोग अंदर आ गए। सुजाता जी रोहन को लिए ही रसोई में जाने लगी तो सोमनाथ जी ने रोहन को गोद में ले लिया। रोहन अपने दादा से तोतली जुबान में जाने क्या क्या बोले जा रहा था। सोमनाथ जी भी बड़े लाड से उसे चूमकर हर बात पर सिर हिलाकर हाँ हाँ कर रहे थे। यह देख सुजाता जी की भी खुशी से पागल होई जा रही थी। वह बार बार मोबाइल से दादा और पोते की फ़ोटो और वीडियो बना रही थी। तभी सुमित ने कहा, मम्मी, रोहन को भूख लगी होगी, उसे खाना खाने दो पहले। यह कहकर सोमनाथ जी की गोद से उसने रोहन को लेकर स्वाति को दे दिया और खुद भी फ्रेश होने चला गया। सुजाता जी अपने माथे पर हाथ मारकर बोली, ओह माँ, मैं तो भूल ही गई, तुम सब भूखे भी हो। चलो सब जल्दी से टेबल पर बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। सुजाता जी ने रसोई में जाकर मेड की सहायता से टेबल पर खाना लगवा दिया। तब तक स्वाति भी रोहन की गोद में लेकर आ गई और सुजाता जी ने खीर की कटोरी उसकी ओर बढ़ाकर कहा, मेरा रोहन बेटा खीर खाएगा पहले। तभी स्वाति ने खीर की कटोरी तो टेबल पर ही रख दी और बोली, मम्मी जी, रोहन क्या खीर से ही पेट भरेगा? पहले इसको दलिया दे दीजिए, तब बाद में थोड़ी खीर मन होगा तो खा लेगा। यह सुन सुजाता जी बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, खुशी में कि रोहन दलिया खाएगा। कोई बात नहीं, अभी बना देती हूँ। यह कहकर वह रसोई में चली गई। इधर स्वाति टेबल से उठकर रोहन को लेकर कमरे में चली गई। पीछे सुमित भी उठकर चला गया। सोमनाथ जी यह देखते ही रह गए। कुछ समय बाद दलिया लेकर सुजाता जी आई तो वहाँ बेटा बहू को न देखकर उनको बुलाने गई तो देखा स्वाति रोहन को बिस्किट और टोस्ट खिला रही थी और कह रही थी, मैंने पहले ही कहा था मेरे मौसी के यहाँ पहले चलो, यहाँ शाम को आ जाते हैं। पर नहीं, अब देख लिया ना तमाशा। यह भी नहीं पता 2 साल का बच्चा क्या खाएगा। 2 घंटे से फ़ोन किए जा रही थी, कितनी देर लगेगी। और देखो, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, कल सुबह ही निकलो यहाँ से, कोई भी बहाना बनाकर। सुमित का हाँ में सिर हिला देख सुजाता जी चुपचाप लौट आई और फिर बाहर से ही सुमित को आवाज़ लगाई खाना खाने के लिए।
सुमित आकर चुपचाप टेबल पर बैठ गया तो सुजाता जी ने रोहन और स्वाति के बारे में पूछा तो वह बोला, रोहन सो गया और स्वाति उसे सुला रही है। यह सुन सुमित कुछ कहने वाला था, पर सुजाता जी ने उसे इशारे से रोक कर कहा, तुम भी बैठो, खाना शुरू करो, स्वाति भी आ जाएगी। सोमनाथ जी भी बैठकर खाना खाने लगे। जब सब खाना खा चुके तो स्वाति ने आकर अपनी थाली लगाई और बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। सुमित भी उसके पीछे पीछे चला गया। सोमनाथ जी ने कमरे में आकर सुजाता जी से पूछा तो उनके आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने जो बहू के मुंह से सुना था सब बता दिया। यह सुनकर सोमनाथ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह सुमित को आवाज़ लगाने ही वाले थे कि सुजाता जी ने उनके मुंह पर हाथ रख कर रोक दिया और बोली, छोड़ो, कहने सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। वह करेंगे तो अपने मन का ही, हम लोग ही सब्र कर लेंगे। यह सोचकर कि बच्चे कुशलता से है, बस वीडियो पर ही रोहन को देखकर जी लेंगे, क्यों कह सुनकर रार मोल लेना। उनको यही सोचने दो कि हमने कुछ नहीं सुना। अब हमें बहू बेटे से कोई उम्मीद नहीं रखनी, उनकी मर्जी है आए या नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश हैं। और फिर हमारी मेट कमला और उसके दोनों बच्चे भी तो हैं जो दादा दादी कहते हमारे आगे पीछे घूमते हैं। यह कहकर सुजाता जी ने सोमनाथ जी के कंधे पर अपना सिर रख दिया और सोमनाथ जी सुजाता जी का सिर प्रेम से सहलाते हुए बोला, हारी मेरी बिल्लो, कहती तो तुम ठीक ही हो। और दोनों जोरों से हंसने लगे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।